Hello everyone, this is Srishti. In the last video, we discussed about Edgar Allan Poe. In this video, we are going to discuss another American writer, Scott Fitzgerald, who is best known for his novels. F. Scott Fitzgerald. His full name was Francis Scott Key Fitzgerald. His full name was Francis Scott Key Fitzgerald. He was an American novelist, essayist, and also a short story writer. He was born on 24th of September 1896, St. Paul, Minnesota, US. He died on 21st of December 1940. He is best known for his novels depicting the flamboyance and excess of the jazz age. इनके नोवेल्स में देखने को मिलती है इन्होंने अपने नोवेल्स में दिखाया है जैज एज को इन्होंने अपने नोवेल्स में डेपिक्ट किया है. ही वॉज अ लीडर इन थिएट्रिकल एंड लिटरेरी सर्कल्स ऑफ प्रिंसटन. फिट्जेराल्ड प्रिंसटन के थिएट्रिकल एंड लिटरेरी सर्कल के लीडर थे. ऑल्दो जेल्डा इनिशियली रिजेक्टेड फिट्जेराल्ड्स मैरिज प्रपोजल ड्यू टू हिज लैक ऑफ हिज फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स. जेल्डा पहले तो फिट्जेराल्ड के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है. उनके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट के कारण, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से पहले रिजेक्ट कर देती है. जेल्डा एग्रीड टू मैरी हिम आफ्टर ही पब्लिश्ड द कॉमर्शियली सक्सेसफुल द साइड ऑफ पैराडाइज 1920. लेकिन जब उनका फर्स्ट नॉवल आता है द साइड ऑफ पैराडाइज 1920 में, उसके पब्लिश होने के बाद जब वो नॉवल बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद में ये जेल्डा उनसे शादी करने के लिए एग्री हो जाती है. ही रॉट न्यूमेरियस स्टोरीज फॉर पॉपुलर मैगजीन्स. इन्होंने पॉपुलर मैगजीन्स के लिए स्टोरीज़ भी लिखी हैं. पॉपुलर मैगजीन्स हैं सच एज द सैटरडे इवनिंग पोस्ट, कॉलियर्स वीकली एंड स्क्वायर. ही बी फ्रेंडेड विद मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द लॉस्ट जनरेशन. और उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है मॉडर्निस्ट राइटर्स के साथ में और लॉस्ट जनरेशन के आर्टिस्ट के साथ में. हिज फ्रेंड एडमंड विल्सन एडिटेड एंड पब्लिश्ड एन अनफिनिश्ड फिफ्थ नोवेल द लास्ट आइकॉन आफ्टर हिज डेथ. उनका नोवेल था द लास्ट आइकॉन. इसको पब्लिश करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है. फिर इस नोवेल को पब्लिश कराते हैं उनके फ्रेंड एडमंड विल्सन, जो ये अनफिनिश्ड नोवेल है और ये उनका फिफ्थ नोवेल है. फिट्जेराल्ड रॉट स्टोरीज एंड पोएम्स फॉर द प्रिंसटन ट्रायंगल क्लब, द प्रिंसटन टाइगर. फिट्जेराल्ड ने स्टोरीज एंड पोएम्स लिखी हैं प्रिंसटन ट्रायंगल क्लब के लिए, प्रिंसटन टाइगर के लिए. Fitzgerald enlisted in the United States Army amid World War I and received a commission as a second lieutenant. Fitzgerald वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे ये सेकेंड लेफ्टिनेंट रहे. ही वर्कड फॉर द बैरन कोलियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी. और इन्होंने काम किया एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बैरन कोलियर के लिए. इन सितंबर 1936 में सितंबर में जर्नलिस्ट माइकल मॉक ऑफ द न्यूयॉर्क पोस्ट के जर्नलिस्ट थे माइकल मॉक पब्लिकली रिपोर्टेड फिट्जेराल्ड एल्कोहलिज्म एंड करियर फेलियर इन अ नेशनली सिंडिकेटेड आर्टिकल. एक आर्टिकल में वो पब्लिश करते हैं उनके बारे में, उनके एल्कोहलिज्म के बारे में, उनके करियर फेलियर के बारे में. दिस आर्टिकल डैमेज्ड फिट्जेराल्ड्स रेपुटेशन एंड प्रॉम्प्टेड हिम टू अटेम्प्ट सुसाइड आफ्टर रीडिंग इट. इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में फिट्जेराल्ड की जो रेपुटेशन है वो बेकार हो जाती है और इसे पढ़ने के बाद में वो सुसाइड करने के लिए भी अटेम्प्ट करते हैं. हिज नोवेल द लास्ट आइकॉन बेस्ड ऑन फिल्म एग्जीक्यूटिव इरविंग थलबर्ग. उनका जो नोवेल है द लास्ट आइकॉन बेस्ड ऑन फिल्म, उसमें है फिल्म एग्जीक्यूटिव इरविंग थलबर्ग पर वो बेस्ड है. चार्ल्स जैक्सन ऑथर ऑफ द लॉस्ट वीकेंड के ऑथर चार्ल्स जैक्सन रॉट दैट गैट्सबी वॉज द ओनली फ्लॉलेस नोवेल इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. लिखते हैं चार्ल्स जैक्सन, जो कि ऑथर है लॉस्ट वीकेंड के, कि गैट्सबी एक ओनली फ्लॉलेस नोवेल है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर में. हिज अर्लीस्ट शॉर्ट स्टोरीज वर cinematically adapted as flapper comedies such as The Husband Hunter 1920, The Chorus Girls Romance 1920 and The Offshore Pirate 1921. उनकी जो अर्लीस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको अडेप्ट किया गया फ्लैपर कॉमेडीज़
की तरह सच एज द हस्बैंड हंटर 1920, द कोरस गर्ल्स रोमांस 1920 एंड द ऑफ शोर पायरेट 1921. Other Fitzgerald short stories have been adapted into episodes of anthology television series. उनकी जो अदर शॉर्ट स्टोरीज थी उनको भी टेलीविज़न सीरीज़ के लिए अडप्ट किया गया. हिज सेकेंड नोवेल द ब्यूटीफुल एंड डैम्ड वॉज फिल्म्ड इन 1922 एंड 2010. उनका जो सेकेंड नोवेल है द ब्यूटीफुल एंड डैम्ड उस पर फिल्म बनी 1922 में एंड 2010 में. His third novel, The Great Gatsby, has been adapted numerous times for both film and television. जो थर्ड नोवेल है इनका और जो सबसे फेमस नोवेल है द ग्रेट गैट्सबी, इस पर फिल्म भी बनी और टेलीविज़न प्रोग्राम भी, मोस्ट नोटेबली इन 1926 में, 1949, 1958, 1974, 2000 एंड 2013. His fourth novel, Tender is the Night, was made into a 1955 CBS television episode. उनका जो फोर्थ नोवेल है टेंडर इज़ द नाइट, इस पर एक CBS टेलीविज़न एपिसोड 1955 में एंड एन एपोनिमस 1962 फिल्म एंड अ BBC टेलीविज़न मिनी सीरीज़ इन 1985, और एक मिनी सीरीज़ 1985 में बनी. द लास्ट टाइकून हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू अ 1976 फिल्म एंड अ 2016 अमेजन प्राइम TV मिनी सीरीज़. जो लास्ट टाइकून वर्क है उसको एडप्ट किया गया फिल्म के लिए 1976 में एंड 2016 अमेजॉन प्राइम TV मिनी सीरीज़ के लिए. Fitzgerald and his wife Zelda have appeared as characters in the film Midnight in Paris 2011 and Genius 2016. Fitzgerald and उनकी वाइफ जेल्डा, इनके कैरेक्टर को अपीयर किया गया फिल्म मिडनाइट इन पेरिस 2011 में एंड जीनियस 2016 में. इनके वर्क्स में नोवेल्स हैं द साइड ऑफ पैराडाइज 1920 में आया, द ब्यूटीफुल एंड डैम्ड 1922 में, द ग्रेट गैट्सबी 1925 में, टेंडर इज़ अ नाइट 1934 में. इन दिस नोवेल ही ट्राइड टू एक्सप्रेस द साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रेडिकमेंट ऑफ द मॉडर्न एज. इन्होंने इस नोवेल में मॉडर्न एज के साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रेडिकमेंट को दिखाने की कोशिश की है. द लास्ट टाइकून 1941, दिस वॉज हिज अनफिनिश्ड नोवेल वेयर इन ही पोर्ट्रेड अ स्टूडियो मोगल एंड हिज इंडस्ट्री. शॉर्ट स्टोरीज़ हैं द आइस पैलेस और मे डे 1920 में आई, द आइस पैलेस और मे डे, विंटर ड्रीम्स 1922 में, एब्सोल्यूशन 1924 में, द रिच बॉय 1926 में, बेबीलोन रिविजिटेड 1931 में, इकोज ऑफ द जेज एज 1931 में. नोवेल है द ग्रेट गैट्सबी. इट इज़ अ 1925 नोवेल बाय अमेरिकन राइटर F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड. ये नोवेल 1925 में आया जो कि लिखा गया है एक अमेरिकन राइटर F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा. सेट इन जेज एज ऑन लॉन्ग आइलैंड नियर न्यूयॉर्क. द नोवेल डेपिक्ट्स फर्स्ट पर्सन नरेटर. इस नोवेल का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है और इसकी सेटिंग है लॉन्ग आइलैंड नियर न्यूयॉर्क में. निक कैरेवेज इंट्रैक्शंस विद जे गैट्सबी. निक कैरेवेज के इंस्ट्रक्शंस हैं जे गैट्सबी के साथ में. जे गैट्सबी अ वेल्दी मैन हु परस्यूज अ रिलेशनशिप विद डेजी बुशनन. गैट्सबी एक वेल्दी मैन है जो डेजी बुशनन के साथ में अपने रिलेशनशिप को परस्यू करते हैं. अन विमेन हु वॉज वंस हिज लवर. डेजी से गैट्सबी पहले कभी प्यार भी करते थे. गैट्सबी इज़ अ सेल्फ मेड मिलेनियर हु थ्रोज लेविश पार्टीज एट हिज मेंशन इन वेस्ट एग लॉन्ग आइलैंड. ये जो गैट्सबी हैं ये लेविश पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं वेस्ट एग लॉन्ग आइलैंड में. ही आस्क्स निक टू हेल्प हिम रिकेंडल हिज रिलेशनशिप विद डेजी. वो निक को बोलता है अपने रिलेशनशिप को फिर से करने के लिए, डेजी के साथ में दोबारा से स्टार्ट करने के लिए. हु इज़ नाउ मैरिड टू टॉम बुशनन, जिसकी अब शादी हो चुकी है टॉम बुशनन से. गैट्सबी एंड डेजी रिकेंडल देयर अफेयर. उनका अफेयर स्टार्ट भी हो जाता है फिर से, बट टॉम डिस्कवर्स इट एंड कन्फ्रंट्स गैट्सबी. लेकिन टॉम को पता चल जाता है. टॉम रिवील्स दैट गैट्सबी मेड हिज फॉर्च्यून सेलिंग इलीगल एल्कोहल.
टॉम रिवील कर देता है कि गैट्सबी ने जो अपना फॉर्च्यून बनाया है, मतलब जो इतना वो वेल्दी बना है, इतना रिच पर्सन बना है, वो बना है इलीगली अल्कोहल को बेच के। डेजी हिट्स एंड किल्स मिर्टल विल्सन, टॉम्स मिस्ट्रेस। डेजी की कार जो है वो टकरा जाती है मिर्टल विल्सन की कार से और वो मर जाती हैं। टॉम्स मिस्ट्रेस, जो कि टॉम की मिस्ट्रेस होती है, मतलब टॉम का इनके साथ में कुछ अफेयर था। वाइल ड्राइविंग गैट्सबी गैट्सबीज कार, लेकिन वो कार किसकी थी? वो ड्राइव तो कर रही थी डेजी, लेकिन वो कार होती है गैट्सबी की। मेटल्स हस्बैंड जॉर्ज विल्सन, मेटल विल्सन का जो हस्बैंड है जॉर्ज विल्सन, किल्स गैट्सबी, वो गैट्सबी को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि इसकी जो डेथ हुई है वो गैट्सबी की वजह से हुई है, लेकिन उस टाइम ड्राइव कौन कर रहा था कार को? डेजी ड्राइव कर रही थी। एंड देन हिमसेल्फ, और उसके बाद वो खुद को भी मार लेता है। निक स्टेजेस स्मॉल फ्यूनरल फॉर गैट्सबी एंड मूव्स अवे। निक जो है इसके गैट्सबी की डेथ पे एक फ्यूनरल रखता है, लेकिन उसमें एंड मूव्स अवे, लेकिन उसमें कोई भी नहीं आता